जय माता की बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर अपना, चैप्टर 9। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब चैप्टर का कुछ ऐसा है कि हम जो ट्रिग्नोमेट्री हमने जो 8 चैप्टर में पढ़ी थी उनकी कुछ सम एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन मतलब ये कि कहाँ कहाँ आपको इस ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ने वाली है, कहाँ कहाँ इसका यूज करेंगे हम। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.1 है। 9.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे इसके साथ स्टार्ट। ठीक है, और सारा कुछ ट्रिग्नोमेट्री से ही बेस्ड है, क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। A circus artist is climbing a 2 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई आर्टिस्ट है, सर्कस का आर्टिस्ट है, वो एक बहुत ही टाइट बंधी हुई रस्सी ग्राउंड से लेके एक पोल तक गिरा है। ये पोल है आपका और ये आपका ग्राउंड है। यहाँ से एक बहुत ही टाइट बंधी हुई रस्सी 20 मीटर जिसकी लंबाई है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है। ठीक है, वो ग्राउंड से बंधी है इस पोल तक। तो वो उस पर कुछ अपना कर्तव्य करता है। तो हमें बताना है कि आपको रस्सी की हाइट तो पता है, रस्सी की जो लंबाई है 20 मीटर है। ठीक है, वो पोल से बंधी है और वहां से ये कुछ भी जो भी करता हो, आर्टिस्ट है, कर्तव्य कर रहा हो वहां पे। तो हमें और जो थीटा है, जो वहाँ पे जो यहाँ पे जो रोप बंधी है वहां से एक थीटा निकल के आता है, वो क्या है 30 डिग्री। ठीक है, थीटा भी हमें दिया गया है ये। ठीक है, ये देखो, एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, थीटा भी दिया गया है। हमें बताना है ये ए बी, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, तो हमें इस चीज को फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट कहाँ है? हाइट आपकी ए बी है। ठीक है, अब आपको एक चीज पता होगी, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था पिछले चैप्टर में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या गिवन है। हमें एक तो ये गिवन है, ठीक है, ए बी मतलब ये क्या है, हाइपोटेनियस है, आपको पता होगा ये हाइपोटेनियस है। और निकालना क्या, ये निकालना है। ठीक है, ये चीज हमें पता नहीं है, ये चीज दी गई है और थीटा दिया गया है। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि कौन से एंगल उसमें P और H आता है। तो आपको पता होगा साइन के रेशियो में P अपॉन H आता है। तो हम यहाँ पे साइन का रेशियो लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H। ठीक है, अब साइन थीटा कितना है, साइन थीटा ये, और P कितना है, P आपका ये है परपेंडिकुलर ए बी ही हमें निकालना है। और AC कितना है, ये AC है आपका। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू आपको पता होगी 1/2 होती है। और ए बी निकालना है, ये ए बी हो गया। और ए सी कितना है, 20 दे रखा है AC। ठीक है, हमें इस पोल की हाइट पता करनी है। अब क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये 20 इधर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे ए बी इक्वल टू 20/2। ठीक है, और 2 से 20 कट जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर लंबाई है इसकी। हमसे ये पोल की हाइट पूछी गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ए बी निकल आया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। The distance between foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ये तो अंग्रेजी भाषा थी, समझ में नहीं आया होगा क्या हो रहा है, चलिए हिंदी में समझाते हैं। एक पेड़ है जो आंधी के कारण टूट गया है। ठीक है, टूट गया और वो क्या हुआ, जैसे ये आपका पेड़ है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए टूटा, तो ये टूट के हिस्सा जो है यहाँ पे आ गया है, टूट के ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो जो टूट के हिस्सा, जो टॉप वाला हिस्सा था, वो आके ग्राउंड से मिल गया, आके ग्राउंड से मिल गया, तो वो जो मिला हुआ हिस्सा है वो बना रहा है 30 डिग्री एंगल। ठीक है, उस ग्राउंड के साथ। और जहाँ पे वो टूट के गिरा है
वहां से डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मतलब यहां से लेके उस पॉइंट तक डिस्टेंस, ठीक है, जो भी यहाँ पे टूट के गिरा है वो डिस्टेंस है आपकी 8 मीटर। मतलब ये यहाँ पे इसकी जड़ है और यहाँ पे ये टॉप ऑफ द ट्री, मतलब ऊपर का टॉप है, जो हिस्सा गिरा है जमीन से मिला हुआ है, ठीक है। तो हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस कौन सी, हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये पूरी हाइट ऑफ ट्री होगी, क्योंकि जब वो खड़ा होगा ट्री तब ऐसा होगा। अब यहाँ से टूटा है यहाँ से, तो ये हिस्सा मिल गया यहाँ पे आके, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम से समझाते हैं। जब ये पेड़, मतलब आंधी आने से पहले ही तो ऐसा होगा, टूटा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये पेड़ ऐसा था, ये आपका बी है, ये ए है और ये सी है, ठीक है। तो सी यहाँ पे होगा, जब टूटा नहीं था तब तो ऐसा था, ठीक है। लेकिन जब टूटा है तो ये यहाँ पे आके मिल गया और इसका एंगल कितना था, 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 8 मीटर ये दे रखी है, ठीक है। हमसे पूछा गया है हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी होगी, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ए बी तो ये आधा हिस्सा हो गया और आधा हिस्सा जो टूट के गिरा है वो है बी सी, तो वो भी हम इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हेड निकलेगी, है ना। ये हेड ऐसी थी ना, तो टूटने के बाद ऐसी हुई है, तो पहले ये हिस्सा निकालते हैं फिर ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपका है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस और ये आपको दे रखा है बेस, ठीक है, ये बेस होता है। तो इसमें आप वो चीज़ आपको तो पता ही होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब इसमें ये देखिए कि हमें ये वाला हिस्सा निकालना है पहले, ठीक है। इस वाला हिस्सा को पहले निकालते हैं। तो इसमें कौन सा रेशियो आ रहा है जिसमें ये दोनों हिस्से आए हैं, मतलब बेस और परपेंडिकुलर, तो कहीं कहीं बेस परपेंडिकुलर इसमें आ रहा है, ठीक है, P अपॉन बी। तो ये है किसका, 10 का रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का रेशियो लगाते हैं पहले, 10 थीटा इक्वल टू P कितना है, ए बी अपॉन बेस कितना है, ए सी, ठीक है। ये है आपका बेस और ये है आपका ए बी। 10 थीटा 30, 10 30 इक्वल टू ए बी निकालना है, ठीक है। और ए सी कितना है, 8 है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 और ए बी अपॉन 8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू 8/√3 आ गया, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि कितना हो गया परपेंडिकुलर, 8/√3, ठीक है। अब निकालना है बी सी, ठीक है। तो बी सी, अब बी सी है और ये हेड पता है, मतलब ये वाली डिस्टेंस पता है, मतलब बेस पता है और हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस किस रेशियो में आते हैं, इस वाले में आते हैं। ये किसका रेशियो है, कॉस का है, बी अपॉन एच। तो यहाँ पे लगाते हैं कॉस थीटा बी कितना है, ए सी, एच क्या है, बी अपॉन एच, बी सी, ठीक है। तो ए सी क्या है, 8 और cos 30, ठीक है, अपॉन बी सी हमें फाइंड करना है। अब आपको पता हो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन बी सी, ठीक है। अब ये देखिए, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और इसका यहाँ पे हो जाएगा, तो मतलब आपको पता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फाइनली कितना निकलेगा, बी सी इक्वल टू 16, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा और √3 यहाँ पे आ जाएगा, √3 आ गया। तो बी सी और ए सी हमने फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। बी सी ये है, ए सी ये है। हमें ट्री की मतलब जो ये भी पता चल गया और ये भी पता चल गया। अब यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो पेड़ की जो हाइट थी
वो निकल आएगी। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। मैं थोड़ा साफ कर लूँ इधर, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, तो ए बी की हाइट कितनी निकाली है भाई हमने, 8/√3 प्लस इसकी बी सी की हाइट कितनी है, 16/√13। एलसीएम लेंगे, √13 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ से ट्री की हाइट भी पता चल गई दोनों को ऐड करके। क्वेश्चन समझ में आया।